सांसद राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे हैं, तब राहुल गांधी ऐसे प्रयासों के लिए नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं। ये देश और जनता का अपमान है। हम उनकी नौटंकी ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी। जब प्रधानमंत्री देश की पूरी जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे, तब ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। एक बताना चाहूँगा, हम उनकी नौटंकी ऐसा शब्द नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पहले तो कांग्रेस को वैक्सीन पर भरोसा नहीं था। उनके एक साथी ने इसे बीजेपी की वैक्सीन कहा। कोवैक्सीन को लेकर आपने भ्रम फैलाया। राहुल गांधी कहते हैं कि 2024 तक सभी को वैक्सीन लगेगी, जबकि हम कहते हैं कि इस साल के अंत तक सभी को टीका लग जाएगा। कांग्रेस पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, राहुल गांधी को अगर वैक्सीन की चिंता है तो देश को उपदेश देने के बजाय अपने राज्यों पर ध्यान दे। जब कोवैक्सीन आई तो कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे? उस पर आशंकाएं तैयार कर रहे थे, चैलेंज दे रहे थे, वो नहीं देना चाहिए ऐसा प्रचार कर रहे थे, और कोवैक्सीन के बारे में जनता के मन में एक संशय पैदा करके, और इनके एक साथी ने तो कहा ये मोदी वैक्सीन है। तो ये कांग्रेस की रणनीति है। भारत का वैक्सीनेशन 2021 में ही दिसंबर के पहले पूरा होगा, लेकिन आपने जिन विदेशों का उल्लेख किया, वहां भी आज वैक्सीन को जो नंबर लगा रहे हैं उनका सितंबर में, नवंबर में, दिसंबर में आ रहा है। और भारत आज वैक्सीनेशन के मामले में 20 करोड़ वैक्सीन देकर आज दूसरे नंबर पर है। तो सबसे तेज और सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन करने वाला दूसरा देश है। राहुल जी, अगर वैक्सीन की चिंता ही करते हो तो जरा अपने कांग्रेस के राज्यों में ध्यान दो, वहां वैक्सीनेशन में गड़बड़ हो रही है। उनको जो 1 मई से कोटा दिया गया है, 18 से 45 उम्र के लोगों के लिए उत्पादकों से 25% उनके लिए रिजर्व है, वो तो ले नहीं रहे। आज तक ये 20 करोड़ वैक्सीन जो दिए गए हैं वो पूरे केंद्र सरकार ने दिए हैं और वो पूरे मुफ्त दिए हैं। तो ऐसे में आज ये सवाल पैदा करना कि वैक्सीन क्यों नहीं होता, तो वैक्सीन हो रहा है और दिसंबर तक 216 डोसेस लगेंगे। लेकिन आज का आपका बयान देखकर एक पक्की बात हो गई, अब सबूत की जरूरत नहीं, टूल किट आपकी ही निर्मित है, ये साफ हो गया। दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर है। देश की राजधानी में कोरोना के घटते केस को देखते हुए लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली में लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलेंगे। सबसे पहले उन लोगों का ध्यान रखना है जो समाज का सबसे गरीब तबका है, मजदूर है, प्रवासी है। आज फैसला लिया गया है कि सोमवार से कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों की गतिविधियों को खोला जाएगा। अगले 1 हफ्ते के लिए ये दोनों सेक्टर खुले रहेंगे। दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं और ये सब दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों की मेहनत का नतीजा है कि हम लोगों ने 1 महीने के अंदर दिल्ली में इस दूसरी वेव को, इसके ऊपर भी काबू पा लिया है दिल्ली के लोगों ने मिलके। पिछले 24 घंटे में लगभग 1.5% संक्रमण दर आया है और लगभग 1100 के करीब केस आए हैं और धीरे धीरे रोज़ केस कम हो रहे हैं, संक्रमण दर भी कम हो रही है। अस्पतालों के अंदर अब बेड मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आईसीयू बेड भी काफ़ी खाली हो गए हैं, ऑक्सीजन बेड्स भी काफ़ी खाली हो गए हैं। जितने हम लोगों ने ये केंद्र खोले थे, कोविड सेंटर खोले थे, उसमें भी अब बेड काफ़ी अवेलेबल हैं। तो ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं लेकिन भूखमरी से लोग मर जाएं। तो अपने को बैलेंस बना के चलना है कि एक तरफ कोरोना को भी कंट्रोल करना है और एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को
इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ कोशिश करनी है, जहाँ जहाँ जितना बन सके उतना अलाउ किया जाए। तो सोमवार को सुबह 5 बजे तक ये वाला लॉकडाउन है। आज एलजी साहब की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई, दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं लॉकडाउन खोलने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से कोरोना काबू में आया है अभी, लेकिन पूरी लड़ाई जीती नहीं है। तो इसीलिए जो अभी तक अपने को फ़ायदा हुआ पिछले 1 महीने के लॉकडाउन का, ऐसा ना हो कि अगर एकदम से खोल देंगे तो उसका नुकसान हो जाए। तो इसीलिए सबका ये मानना है एक्सपर्ट्स का कि इसको धीरे धीरे खोला जाए। खोलने में सबसे पहले अपने को उन लोगों का ख्याल रखना है जो समाज का सबसे गरीब तबका है, मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं। अपने दिल्ली में उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आसपास के और राज्यों से दिल्ली आते हैं आजीविका कमाने के लिए, दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों के अंदर जीते हैं। ऐसे मजदूर सबसे ज़्यादा अपने को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मिलते हैं। तो आज इन 2 चीज़ों को मीटिंग में ये तय किया गया कि इन 2 गतिविधियों को सोमवार को सुबह से खोला जाएगा। जब 5 बजे ये वाला लॉकडाउन ख़त्म होगा तो अगले 1 हफ्ते के लिए इन 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को और फैक्ट्रीज़ को। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अब हम हफ्ता दर हफ्ता जनता के सुझाव और एक्सपर्ट से राय लेकर लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे, बशर्ते अगर बीच में लगा कि कोरोना बढ़ने लगा तो हमें अनलॉक की प्रक्रिया को भी रोकना पड़ेगा। उन्होंने सभी लोगों से कोरोना से संबंधित एहतियात बरतने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए बंगाल और ओडिशा के दौरे पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ अलग से करीब 15 मिनट तक बैठक की। ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान तूफान से राज्य में हुए भारी नुकसान पर दोनों शीर्ष नेताओं के बीच चर्चा हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर पहुंचे। यहाँ एक बैठक में चक्रवात यास से ओडिशा के विभिन्न इलाकों में हुए नुकसान की समीक्षा की। इस दौरान ओडिशा सरकार ने बार बार आने वाले चक्रवात की समस्या से निजात के लिए दीर्घकालिक समाधानों और आपदा अनुकूल शक्ति तंत्र के प्रावधानों पर जोर दिया। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की और चक्रवात यास की वजह से हुई तबाही का जायजा लिया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।